तो पिछले एपिसोड में लियू सियान और सिंगयुन दोनों एक्सट्रीम कोल्ड एम्परर के पास में से आ गए थे, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगयुन किसी जगह पर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था और तभी इसी बीच उसे यहाँ पर ईस्ट की तरफ से 1 इन 100 ईयर पर्पल एयर आती हुई नजर आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्पल एयर इसके साथ में कंबाइन होने लगती है, जिसे देख सिंगयुन कहने लगता है कि मैंने तो इसके बारे में कभी भी उम्मीद नहीं किया था, लेकिन इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वो इसके फ्लैश को भी टेम्पर कर सकता था। इसके बाद अगले सीन में हम किसी एक अजीब से जगह को देखते हैं जहाँ पर अचानक से एक ड्रैगन सामने आता है और वो बड़े स्पीड के साथ में यहाँ से कहीं जाने लगा था। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि जहाँ पर कोई दूसरा लड़का भी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था और वो ड्रैगन इसके चारों तरफ आकर घूमने लगता है, लेकिन आखिरकार वो ड्रैगन इसके साथ में कंबाइन नहीं हो पाता और फिर इसके तुरंत बाद वो यहाँ से चला भी जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस लड़के के साथ में कोई मास्टर भी होती है जो उससे कहने लगती है कि अगर वो तुम्हें नहीं मिला तो नहीं मिलेगा और फिर आखिरकार तुम इस तरह से उसके द्वारा चूज नहीं किए जाओगे। लेकिन इसी के साथ वो उससे कहती है कि मुझे तो इसके बारे में भी डर है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस राउंड में कोई भी सिलेक्ट होगा। तब इसके बारे में सुनकर वो लड़का कहता है कि लाइफ टाइम में इसके लिए केवल एक बार चांस मिलता है और इसीलिए अगर किसी ने इसे एक बार मिस कर दिया तो फिर इसके बाद उसे इसके बारे में कोई भी चांस नहीं मिलेगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वो मास्टर भी कुछ परेशान हो जाती है और फिर वो याद करने लगती है कि उसने पर्पल चेस पीस को पा लिया था और इस तरह से फाइनली इतने सालों तक मेहनत करने के बाद वो इसे अचीव करने में कामयाब हो गई और इसी वजह से आज वो ऐसी पोजीशन में है। लेकिन असल में ऐसा हुए 13,000 साल से ज्यादा हो गया और फिर उसके बाद कोई भी इसके लिए सिलेक्ट नहीं हुआ। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो ड्रैगन सिंगयुन के पास में आ गया था और इसके अलावा वो इसके साथ में कंबाइन भी होने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से सिंगयुन भी हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि यह तो स्टोन सी से होकर भी इतने आसानी से ट्रेवल कर पा रहा है, इसीलिए वो समझ जाता है कि यह चीज मिलियन में से एक है और फिर वो डिसाइड करता है कि वो इसे इतने आसानी से नहीं जाने देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयुन इसके लिए अपने मार्शल आर्ट स्वॉर्ड का यूज करने लगा था और इस तरह से वो इसके पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और इस तरह से उसने इसे बहुत ही आसानी से अपने स्वॉर्ड के अंदर एब्जॉर्ब भी कर लिया था। इसके बाद सिंगयुन कहने लगता है कि मेरे मार्शल आर्ट स्वॉर्ड ने पहले भी 2 मेजर टैलेंट को एब्जॉर्ब किया था, जिसमें से पहले के पास में अपने इनेमी के ताकत को 3 लेवल तक कम करने की पावर है, जबकि इसमें से दूसरा टैलेंट असल में डायमेंशन शटल है जो कि किसी भी तरह के बैरियर को इग्नोर कर सकता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयुन भी इस बात से हैरान हो गया था और वो कहने लगता है कि मेरे मार्शल आर्ट स्वॉर्ड ने अभी जिस पर्पल कलर को एब्जॉर्ब किया था मुझे भी नहीं पता है कि आखिरकार इसका इफेक्ट क्या होगा, इसीलिए वो इसके बारे में जानने के लिए इसके पैटर्न को बड़े ध्यान से देखने लगता है और वो कहने लगता है कि इन फिश स्केल पैटर्न को देखा ऐसा लगता है कि ये तो डाओ पैटर्न्स हैं और अगर इसके बारे में रिकॉर्ड के अंदर चेक किया जाए तो फिर इस बात से पता चलता है कि अगर किसी के पास में 81 डाओ लाइंस होते हैं तब इस तरह से उसे सुप्रीम लेवल वाला मार्शल आर्ट माना जाता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि इसके मार्शल स्वॉर्ड के ऊपर तो 365 एंट्रीज हैं, इसीलिए इस बात के वजह से वो भी काफी हैरान होने लगा था और कहने लगता है कि आखिर ये चीज क्या है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जियुत्सु एकेडमी के फाइनल मैच को देखने के लिए जा रहे थे, जिसके लिए वे सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और कहने लगते हैं कि इसमें तो बहुत सारे लीजेंड वाले टीम पार्टिसिपेट करने वाले हैं और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि लियू सियान इसमें भी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करेगी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इस मैच को देखने के लिए सिंगयुन भी यहाँ पर आ गया था, जिसके बाद वाइबिंग इसे लेने के लिए इसके पास में आती है और उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए टिकट को पहले से ही बुक कर लिया है। तब इसके बारे में सुनकर सिंगयुन कहता है कि मैं तो लियू यून टीम का मेंबर हूँ, लेकिन क्या इसके बाद भी इस मैच को देखने के लिए मुझे टिकट लेना पड़ेगा। तब इसकी बात सुनकर वाइबिंग कहती है कि इस मैच को देखने के लिए पूरे सेंट्रल एरिया से लोग आने वाले हैं, जिसके वजह से इसमें बहुत सारे पावरफुल और अमीर लोग भी आएंगे और इसीलिए जियुत्सु एकेडमी ने एरिना में कोई इवेंट रखा है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयुन इसकी बात मानकर इसके साथ में अंदर आ गया था और अब इस तरह से वे सभी अपने टीम के मैच को देखने लगे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सामने की टीम से एक लड़का यूजे के ऊपर अटैक कर देता है और इस तरह से वो इसे बहुत ही आसानी से हराकर गेम से बाहर कर देता है। लेकिन इस तरह से अपने टीम को हारता हुआ देख लुफान काफी परेशान हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि गूमैन के सामने भी एक लड़की आ जाती है और इसीलिए वो भी अपने स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योयो और नोनगू एक साथ में होते हैं, जहां पर योयो कहता है कि सबसे पहले मुझे गूमैन को खोजना होगा, क्योंकि अगर वे लोग इसी तरह से एक एक करके हमको हराते रहे तब इस मैच में हम तो बहुत ही बुरे तरीके से हारेंगे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक लड़का इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, जिसे देखते ही नोनगू अपने गायब होने वाले एबिलिटी का यूज कर लेती है और इधर योयो उस लड़के के साथ में फाइट करने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोनगू अचानक
अचानक से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन तभी इसी वक्त यहाँ पर इनका एक दूसरा ओपोनेंट भी आ गया था जो कि अपने स्वॉर्ड का यूज करके नुनगू के ऊपर अटैक करने लगता है। अब इसके आ जाने के वजह से योयो इनके सामने कमजोर पड़ने लगा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि नुनगू अपने पावर का यूज करके इसमें से एक के ऊपर अटैक करने में कामयाब हो जाती है और फिर इस तरह से वो इसे हराकर इस गेम से बाहर कर देती है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसमें फाइट करके थक गई थी और तभी इसी बात का फायदा उठाकर दूसरा वाला लड़का इसके ऊपर अटैक करने आ जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि योयो ने इसे बिल्कुल सही समय पर देख लिया था और इसीलिए वो जैसे ही नुनगू के पास में आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, तब इसी बात का फायदा उठाकर वो लड़का इसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर इस तरह से वो इसे भी हराकर यहाँ से बाहर कर देता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि नुनगू भी अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती और वो लड़का इसके ऊपर अटैक करके इसे भी गेम से बाहर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गूमैन दो लड़कियों के साथ में अकेले ही फाइट कर रहा था, जहाँ पर शुरुआत में वो तो इनके अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है और इसी के साथ साथ वो इनके ऊपर अटैक भी करने लगा था। लेकिन तभी इसी वक्त एक दूसरा लड़का भी आकर इसके ऊपर अटैक कर देता है और इस तरह से वो अपने पावर का यूज करके गूमैन को कैद कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से गूमैन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर इस तरह से वो लड़का इसे भी हराकर इस गेम से बाहर कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह से लियू यून टीम इनके सामने हार गई थी, जबकि दूसरी वाली टीम ने बहुत ही आसानी से इनको हरा दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग अब दूसरी वाली टीम के बारे में बात करने लगे थे और वो कहने लगते हैं कि चेंग टियान टीम पिछले 8 सालों से लगातार इस फाइनल मैच को जीतते हुए आई है और इसीलिए उनको हरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी इसमें से एक लड़का कहता है, मैंने सुना है कि सीमा चेंग टियान, जो कि असल में सीमा चांगकोंग का ग्रेट ग्रैंडसन है, उसकी कल्टीवेशन हाफ एम्परर रिल में पहुंच गई है। इसीलिए अगर उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बात ना किया जाए तो भी वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए मुझे लगता है कि वो सच में नंबर 1 बनने के काबिल है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगयून अपने टीम के हारने की वजह से उदास हो गया था और फिर वो कहता है कि गूमैन अकेले ही पूरी टीम को आगे ले गया और इसीलिए फाइनल में भी होना हमारे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर लुफान भी काफी परेशान हो गया था और कहने लगता है कि हमारे टीम के 5 मेंबर तो इसमें बहुत ही बुरे तरीके से हार गए, जबकि हम इसमें अपने सामने वाली टीम के केवल 2 लोगों को मारने में कामयाब हो पाए और फिर इस तरह से हम अपने फर्स्ट मैच को ही इतने बुरे तरीके से हार गए। तभी सिंगयून सोचने लगता है कि हमारे सामने वाली टीम तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसके वजह से उसमें से तो केवल एक मेंबर ही हमारी पूरी टीम को हरा देगा। इसीलिए अगर हमें उनको हराना है तो उनके साथ में बहुत ही केयरफुल होकर फाइट करना होगा और फिर इसके लिए हमें बिना हेजिटेशन के 2 सिबलिंग्स के लाइफ को गिव अप करना होगा। इसके बाद वो अपने टीम मेंबर से कहता है कि वैसे तो इसमें इनह्यूमन एट्रोसिटीज का यूज करना अलाउ नहीं होगा और इसीलिए अगर तुम्हें इस मैच को जीतना है तो इसके बारे में बड़े ध्यान से सोचना होगा। इसके बाद वो कहता है कि हमारी टीम भले ही किसी दूसरी टीम से हार जाए, लेकिन हमें किसी भी कीमत पर इनसे नहीं हारना है और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।